नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 11 मार्च 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है जो प्रातः 10:44 तक है और इसके पश्चात द्वितीया है, उत्तरा भाद्रपद रात्रि 11:02 तक और इसके पश्चात रेवती नक्षत्र है। शुभ योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:44 से दोपहर 12:32 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी है और आज दिव्य महाप्रयोग में जो दिव्य ज्ञानवर्धक चर्चा लेकर के मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, वो देव गुरु बृहस्पति से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु कन्या में, मंगल मकर में है, सूर्य, शुक्र और शनि ये तीन ग्रह युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु, चंद्रमा और बुध ये तीन ग्रह युति बनाकर मीन राशि। ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण आज शनिदेव के नक्षत्र में है। तो शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और सोमवार सौम्यवार है और पापक ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? गोचर कुंडली में आज चंद्रमा और राहु की युति से बनने वाला चंद्र ग्रहण योग, ये आपको किस तरह से प्रभावित करेगा? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातक किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 16 मार्च दिन शनिवार। नीलम रत्न धारण करना है, काले रंग का वस्त्र धारण करना है। तो वहीं इष्टिका निर्माण का मुहूर्त, ये सभी कार्य प्रातः 9:11 से प्रारंभ करके दिन में 11:08 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं।
दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को भली भांति समझना चाहते हैं, तो यहां एक लिंक दे रहा हूं, एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी, ये मेरे चैनल पर उपलब्ध है। आप इस प्लेलिस्ट में चले जाइए और इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस, विशेष करके पुराने जितने वीडियो है, एक एक करके देख डालिए। विश्वास मानिए, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, आपको ज्योतिष शीघ्र समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज पुनः एक बार देव गुरु बृहस्पति से संबंधित एक अद्भुत जानकारी आपको देने जा रहा हूं। देखा जाए तो एक सूत्र आपने सुना होगा, एक उक्ति आपने सुनी होगी, स्थान वृद्धि करो मंदः और स्थान हानि करो जीव। जीव जो है यानी गुरु को कहते हैं, ये स्थान की हानि करते हैं और शनिदेव स्थान की वृद्धि करते हैं। प्रिय दर्शकों, असल में देखा जाए तो यह सिद्धांत पूर्णतः सत्य नहीं है। देव गुरु बृहस्पति मुख्यतः वृद्धि के ग्रह हैं, तो सवाल ही नहीं उठता कि वो किसी स्थान की हानि कर दे। देव गुरु बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में आपने पूर्व में मैंने आपको एक सूत्र बताया था, देव गुरु बृहस्पति के बारे में, ये मूल्यवर्धक ग्रह हैं। जन्म कुंडली का जो 11वां भाव है वो मूल्यवर्धक भाव है, आगमन को प्रदर्शित करता है और इस भाव के भावेश जिस भाव से संबंध बनाते हैं उस भाव का मूल्यवर्धन कर देते हैं। वही प्रभाव देव गुरु बृहस्पति का है। देव गुरु बृहस्पति भी वृद्धि के सूचक ग्रह हैं, तो जैसे शनिदेव स्थान वृद्धि करते हैं वैसे ही स्थान वृद्धि देव गुरु बृहस्पति भी करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं, सूत्र जो है मूल रूप से उसे जरा समझिए। वो कहते हैं कि देव गुरु बृहस्पति जिस भाव में हो अथवा जिस ग्रह पर इनकी दृष्टि हो, मूलतः उस भाव की या जिस ग्रह पर इनकी दृष्टि हो उस ग्रह की ये वृद्धि कर देते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि जो इतना बड़ा सिद्धांत इतने समय से चले आ रहा है कि स्थान हानि करो जीव, ये सिद्धांत पूरी तरह से गलत है? नहीं, ये पूर्णतः सत्य नहीं है। वैसे तो इस सिद्धांत के बारे में एक सामान्य सूत्र तो ये कहता है कि गुरु क्षेत्रे और शनि क्षेत्र, शनि और गुरु का जब राशि का संबंध बनता है, जब गुरु शनि की राशि में हो या विशेष करके शनि स्थान वृद्धि की जो चर्चा हुई है वो धनु और मीन में हो तब। लेकिन यहां पर मैं आपको जो मूल सिद्धांत समझाना चाहता हूं वो क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिए। प्रिय दर्शकों, असल में देव गुरु बृहस्पति और शनि में एक अंतर है। क्या? देव गुरु बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह है और शनिदेव सर्वाधिक पापक ग्रह। अब अगर इसको आप ज्योतिष से अलग भी करके देखें, विज्ञान के भी दृष्टिकोण से, जिससे कि आप समझ सकते हैं, तो सबसे बड़े ग्रह के रूप में देव गुरु बृहस्पति को रखा गया है और इसके बाद ग्रह का बड़ा और छोटा होना अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो इसके बाद शनि का नंबर आता है। यानी सबसे भारी, सबसे बड़ा ग्रह देव गुरु बृहस्पति, इसीलिए उनको गुरु की संज्ञा प्राप्त है। अब मैं आपको बता दूं कि यह बात लागू कब होती है, इसे समझने की आवश्यकता है। असल में हर कुंडली में, हर जगह पर, हर भाव में देव गुरु बृहस्पति जहां बैठेंगे असल में उस भाव की हानि नहीं करते, वरन देव गुरु बृहस्पति भी जिस किसी भाव में होंगे उस भाव की वृद्धि ही करते हैं। अब एक सरल सा तर्क है कि दीपक तले अंधेरा, जहां दीपक होता है उसके तल में अंधेरा होता है। तो कई बार ये एक उक्ति दी जाती है कि देव गुरु बृहस्पति भी वैसे ही हैं कि जहां होते हैं उसी जगह को खराब कर देते हैं, बल्कि जहां उनकी दृष्टि पड़ती है दिए की तरह उसका प्रकाश चारों ओर फैलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय दर्शकों, जैसा मैंने कहा कि शनिवत कुछ चीजें शनि के समान ही यहां गुरु से आपको समझना होगा। शनिदेव जब किसी स्थान की वृद्धि की बात कही जाती है तो शनिदेव भी वैसे ही बड़े ग्रह हैं और जहां होते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं। परंतु शनिदेव पर यदि पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो उससे शनिदेव का विशेष, अगर कारको भावना से, यहां पर उस सूत्र को आपको लागू करके देखना पड़ेगा जो एक सिद्धांत यहां पर है, कारको भावनाशय, कारक ग्रह जिस भाव में हो उस भाव की हानि करता है। अच्छा, यह सिद्धांत भी पूर्णतः सत्य नहीं है। इस सिद्धांत में भी
अधूरी चर्चा है। पूर्ण चर्चा यह है कि कारक होकर के कोई ग्रह उस भाव की हानि हमेशा से नहीं कर देता। कई बार क्या होता है कि जैसे एक उदाहरण मैं दिया करता हूं कि पंचम के देव गुरु बृहस्पति कारक हैं और संतान के भी देव गुरु बृहस्पति कारक हैं। अगर धनु राशि पंचम में बनी हुई हो और धनु राशि या मीन राशि बनी हुई हो और देव गुरु बृहस्पति पंचम में ही बैठे हों तो भाव, भावपति, भाव कारक तीनों हो गए। अब ऐसी अवस्था में जातक को संतति नहीं होगी? जवाब है बिल्कुल होगी। जातक को संतति सुख मिलेगा, जातक बुद्धिमान होगा, जातक ज्ञानवान होगा। तो देवगुरु बृहस्पति ने भावनाश कहां किया? तो भावनाश का सिद्धांत कैसे लागू होता है? वो लागू होता है कि ऐसी स्थिति में अगर इसी गुरु पर अगर कहीं से सूर्य की भी दृष्टि पड़ जाती है तब भी भावनाश हो जाएगा। कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की भी दृष्टि पड़ जाती है तो ये गजकेसरी योग आप जानते हैं, लेकिन तब भी भावनाश हो गया। यानी ये सिद्धांत ऐसा है कि एकदम सफेद कपड़ा हो गया। अब उस सफेद कपड़े पर एक मामूली काला छींटा भी कहीं पड़ेगा तो वो दिखाई पड़ जाएगा। कारण क्योंकि भाव, भावपति, भाव कारक इसी भाव में अगर एक स्थिति में हो जाएंगे तो कहीं किसी पापग्रह की दृष्टि पड़ जाएगी, भावनाश कर देगा। यह सिद्धांत है। वही स्थिति शनि की। शनि पापग्रह हैं। अब अगर किसी भाव में कारक होकर के बैठे हो, भाव, भावपति, भाव कारक बन करके, और उन पर पापग्रह की दृष्टि भी पड़ जाए तो उससे उस भाव का नाश नहीं होगा। लेकिन देव गुरु बृहस्पति एकदम सफेद, कोरा कपड़ा सफेद, एक काला छींटा भी पड़ जाएगा तो दिखाई पड़ने लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि देव गुरु बृहस्पति जिस भाव में हो उस भाव की हानि करते हैं, वरन शनिवत ही जिस भाव में होते हैं। एक उदाहरण से समझिए कि कुंडली के नवम के कारक हैं देव गुरु बृहस्पति भाग्य के। अब भाग्य भाव में देव गुरु बृहस्पति यदि बैठे हुए हो तो क्या ये भाग्य की हानि कर देंगे? जवाब है नहीं, इस स्थान की वृद्धि करेंगे। प्रिय दर्शकों, अब यहां से एक और सूत्र आपको समझना है। ये तो आपने जान लिया कि शनिवत देव गुरु बृहस्पति भी स्थान की वृद्धि करते हैं, बस इनके साथ समस्या यह है कि शुभ ग्रह हैं। वो सफेद कपड़ा जिस पर एक काला छींटा दिखाई पड़ेगा तो वो शुभ ग्रह के रूप में, जिसको हम गुरु सूर्य की मैंने चर्चा इसलिए आपको समझा दी करके कि राहु की बात हो तो बात ही खत्म हो जाती है। आप सूर्य और कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की भी चर्चा अगर पड़ जाएगी, उसकी भी दृष्टि होगी तो ये भाव का नाश होगा। अब यहां से शनि के और गुरु के प्रभाव में एक और अंतर आ जाता है, उसे ध्यान से समझिए। आज का विषय मूलतः ज्योतिषीय है। ऐसा कोई सूत्र नहीं जिसे आपको मैं आपकी कुंडली पर लागू करने के लिए कह रहा हूं, लेकिन यहां से आप अपनी कुंडली पर भी लागू करके इसको समझ सकते हैं। अगर कुंडली में देव गुरु बृहस्पति किसी भाव में बैठे हों तो इनका वृद्धि करने वाला जो प्रभाव है उस भाव और जहां भाव पर दृष्टि और जिस ग्रह पर दृष्टि होगी उसकी भी वृद्धि होगी। लेकिन शनि के साथ ऐसा नहीं है। शनि स्थान वृद्धि तो करते हैं, परंतु जहां उनकी दृष्टि, जिस ग्रह पर उनकी दृष्टि पड़ती है उस भाव, उस ग्रह, उस भाव का कारक, उस ग्रह का कारक सबका नाश होता है। यानी सब में थोड़ी कमी आ जाती है। गुरु के साथ ऐसा नहीं है। गुरु जहां बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि, जहां दृष्टि डालते हैं जिस ग्रह पर, जिस भाव पर, उस ग्रह का, उस भाव का ये प्रभाव बढ़ा देते हैं। ये प्रभाव बढ़ा देते हैं। अब एक फिर यहां पर थोड़ा सा तर्क और आ जाता है कि दृष्टि के मामले में गुरु में भी शनिवत कुछ लक्षण पाए गए हैं। कौन से लक्षण? कि गुरु भी कुंडली के नवम एकादश में बैठ करके पंचम पर दृष्टि डाल करके, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक संतान सुख नहीं पाने दिए। इसमें कई सारे तर्क लागू होते हैं। इसके लिए गुरु की स्थिति को देखना जरूरी है। गुरु क्या किसी भी तरह से पाप प्रभाव में आ रहे हैं? प्रिय दर्शकों, ये ज्योतिष का एक बहुत बड़ा गंभीर चर्चा का विषय है, जिसे हर ज्योतिषी को, ज्योतिष प्रेमी को अगर तनिक भी इच्छा हो तो समझने की आवश्यकता है। मूल तथ्य और तर्क तो यही है कि अगर गुरु की दृष्टि कहीं से भी पंचम भाव पर पड़ रही, एक सिद्धांत है ये। कई कुंडलियों में मैंने पूर्व में भी मेरे ही चैनल पर मैंने सिद्ध लोगों से पूछा था और कई लोगों ने कहा कि हाँ, हमारी कुंडली में ऐसी स्थिति है कि हमने किसी को देखा है, हमारे यहाँ है कि हम कुंडली में गुरु की दृष्टि पंचम पर है और संतति सुख नहीं है। असल में यह मूल सिद्धांत नहीं है। गुरु की दृष्टि कहीं से भी पंचम पर है तो संतति सुख, या गुरु की दृष्टि धन पर है तो धन सुख मिलना ही चाहिए। पर गुरु में भी शनिवत लक्षण दिखाई पड़ते हैं कि इनकी दृष्टि से भी विच्छेद होता है। और वो कब? तो तब जब गुरु स्वयं या गुरु की कोई राशि धनु या मीन पाप प्रभाव में आ गया हो। अगर ऐसी स्थिति कुंडली में उपस्थित होगी तो गुरु शनिवत कुछ लक्षण उपस्थित करते हैं और गुरु की दृष्टि से भी जातक को संतति, धन, विवाह का सुख नहीं मिल पाता, बल्कि उसमें अड़चने आती हैं। हो सकता है मेरे ज्योतिष के कुछ प्रेमी दर्शक इस विषय को न समझ पाए। मेरे इस वीडियो को जितना मैंने भी बताया उसको 2-3 बार चलाइए। और ज्योतिषी अगर पुराने वीडियोज आप देखे हैं तो आप, आज मैंने आपको जो बताया वो काफी गहरा सिद्धांत है। मैंने कुछ सिद्धांतों का खंडन किया
और वहां पर कुछ बातें आपको ज्योतिषीय, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने मन से समझाई, इसमें उत्तर कालामृत ग्रंथ का मैंने सहयोग लिया और उस सिद्धांत को आज आपको मैंने समझाया है। तो आशा करता हूं आप इसे जरूर समझेंगे। आज अगर संभवतः भविष्य में कभी इस विषय पर मैं कह तो देता हूं, लेकिन मौका ही नहीं आता, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया मिलता रहता है बताने के लिए आपको। तो कभी मौका मिला तो फिर इस विषय को बोर्ड पर कोई कुंडली समझा रहा होगा तब भी आपको समझाऊंगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें में है और ये चंद्रमा आज शनिदेव के प्रभाव में है, यानी शनिदेव के नक्षत्र में, और आप शुक्र के प्रभाव में है। देखा जाए तो शुक्र के प्रभाव में होना आज आपके लिए खराब नहीं है। कुछ चीजों का ख्याल रखना है। पहले तो आप भोजन में घी का प्रयोग करिए। शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप करिए। परंतु सफेद वस्त्र धारण करने की आवश्यकता नहीं है। फायदा आपको मिलेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी आएगी। बिना विचारे किसी से कोई वादा मत करिएगा। बाकी आपको सहयोग मिलेगा, चाहे जहां से भी मिले। विशेषकर आज विपरीत से सहयोग मिलेगा, पर विपरीत के कारण ही परेशानी में पड़ सकते हैं, तो सचेत भी आपको रहना है। आलस्य में मत पड़िए। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइए। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन अच्छा रहने वाला है। लाभ के योग बन रहे हैं। योजनाएं आपकी सफल होंगी, परंतु बिना सोचे समझे किसी को धन उधार दे देना, किसी से वादा कर देना आपको मुसीबत में डाल देगा। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सफलता के लिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। नींद की कमी, आलस्य, थकान की स्थिति महसूस हो सकती है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश इत्यादि आप करते हैं, आज ना करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ में होना, शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा, और आप आज विशेष प्रभाव आप पर सर्प का है, नाग देवता का है। आज ओम आस्तिकाय नमः इस मंत्र को प्रातःकाल ही बिस्तर से उठते 3 बार बोलिएगा। कोई बड़ा बदलाव आपके जीवन में होगा और कोई चिंता परेशानी होगी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। मन नियंत्रित होगा, काम में मन लगेगा और सारे काम वक्त पर पूर्ण होंगे। परिवार का समय भी, सहयोग भी मिलेगा। दिन खुशनुमा रहेगा। कोई कार्य जो बहुत लंबे समय से आपका रुका हुआ था वो बनेगा। परिवार के बड़े सदस्यों की यदि सलाह ले लें तो और अच्छा रहेगा आपका दिन। व्यापारियों के लिए दिन विशेष शुभ है। कोई पैसा इत्यादि निवेश करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए। और संतान पक्ष को लेकर के कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। व्यर्थ के व्यय से बचिएगा और बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रहा। प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई में लगेगा। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखें। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए हल्का हरा है। निवेश आप अवश्य करिए। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 10वें में होना, शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का आज संचरण है और शुक्र के विशेष प्रभाव में है। आप बहुत बढ़िया है। पके हुए चावल में थोड़ा शहद मिलाकर के आज गाय को खिलाइएगा। हर कार्य में सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया होगा। जो आपके सहयोगी हैं उनका सहयोग समर्थन प्राप्त होगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। कुल मिलाकर के जबरदस्त लाभ देने वाला है दिन। पूरे दिन विपरीत से सहयोग समर्थन प्राप्त होता रहेगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद बनी रहने वाली है। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आर्थिक दृष्टिकोण से पूरी तरह से मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं। अपनी गुप्त बात किसी से शेयर न करें और प्रेम संबंध के मामले में विशेष सावधानी रखें। उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। सुनाई बातों पर विश्वास न करें। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में यदि किसी भी तरह की कोई एलर्जी थी तो वो परेशानी बढ़ सकती है। तो स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश आप अवश्य करिए। बात कर्क की कर लेते हैं। कर्क के जातकों के लिए आज देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 9वें में होना, शनिदेव के नक्षत्र में और शुक्र का विशेष प्रभाव आपके ऊपर है। और आप भी आज पके हुए चावल में थोड़ा शहद मिलाकर के गाय को खिलाइए। कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए। जो कार्य पूर्व से चला आ रहा है उसी को पूरा करने का प्रयत्न करिए। उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोई भी कदम जल्दबाजी में मत उठाइए। जल्दबाजी में उठाने से आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। और सबसे जरूरी बात, जो भी कार्य करिए एकाग्र होकर के करिए। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो
योजना बनाइए, परंतु आज इन्वेस्ट के लिए दिन ठीक नहीं है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं मध्यम कहूंगा। शेयर मार्केट में निवेश करने से आपको बचना होगा। कमीशन से जुड़ा काम करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, और बिना सोचे समझे बोलने से आज आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। वाणी पर संयम जरूरी है। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। प्रेमियों के लिए दिन ठीक, और आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद खास है। कोई शुभ सूचना मिलने वाली है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम में होना, शनिदेव के नक्षत्र में, और विशेष आप पर प्रभाव देव गुरु बृहस्पति का बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा चावल लेकर के उसमें हल्दी मिलाकर के प्रातःकाल पक्षियों को दीजिए, काम पूरे होंगे, किस्मत का साथ मिलेगा। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा, सहयोग मिलेगा। परिवार का भी सहयोग मिलेगा। धन संबंधी यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। धन के कारण कोई कार्य नहीं रुकेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। नौकरी में सफलता, पदोन्नति के योग। आज पुराने सभी कार्य आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ है, परंतु कोई बड़ा निवेश आपको नहीं करना। बहस और विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखना है। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। जीवन साथी का प्रेम और सहयोग दोनों आपको प्राप्त होगा। बात वहीं विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी परेशानी, कमर दर्द इत्यादि की शिकायत संभव है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख लीजिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप कर सकते हैं। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम में होना, और ये चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में शुक्र के विशेष प्रभाव में है। बढ़िया है दिन। सफेद वस्त्र धारण करिए, इत्र का प्रयोग करिए, खाने में थोड़ा घी का भी इस्तेमाल करिएगा। चाहे तो दही का तिलक लगा करके घर से बाहर जाइए, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर भी आपको सफलता मिलेगा, या यूं समझ लीजिए कि मान सम्मान में वृद्धि होगी। भाग्य का साथ मिलेगा। जो आपके अधीनस्थ हैं, जो आपके नीचे हैं और जो आपसे विपरीत हैं, उनके साथ किसी तरह का आज विवाद मत करिए, और किसी भी बात पर उनके साथ आक्रामक होकर के आक्रामक रवैया मत अपनाइए। इससे आप मुसीबत में पड़ेंगे। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिए। यात्रा का परिणाम बहुत सुखद नहीं दिखाई पड़ रहा। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। कोई बड़ा निवेश अगर कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए, परंतु हाँ, अगर सावधानी के साथ सोच समझ करके अगर निवेश करें तो उसका जरूर आपको बड़ा फायदा मिलेगा। जीवन साथी का सम्मान विशेष रूप से करना है। और वही बात विद्यार्थियों की करें तो सफलता है, करियर में आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा। खान पान पर आज विशेष नियंत्रण रखें कन्या राशि के जातक। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाइट ब्लू है। निवेश भी आप करें। और बात तुला की कर लेते हैं। तुला के जातकों की यदि बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में, शनिदेव के नक्षत्र में, और विशेष प्रभाव आप पर शनिदेव का ही है। सो बहुत बढ़िया है दिन। प्रातःकाल स्नान करते हुए बम इस बीज मंत्र का जप करते रहिए, दिन अच्छा जाएगा। योग्यता का पूरा फायदा उठाइए। लाभ के योग बन रहे हैं। और लोगों की सोच अगर बदल कर देना चाहते हैं अपने लिए, यानी आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसके चलते लोग आपके बारे में अच्छा सोचे, बस कदम आगे उठाइए। भविष्य को लेकर के कोई गंभीर योजना बनाइए और उस पर काम करिए। दोस्तों का सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा। कोई विशेष कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था वो बनेगा, सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। तो ही व्यापारियों के लिए भी आज का दिन अच्छा है, यानी हर दृष्टिकोण से दिन लाभप्रद है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, बस बाहर का भोजन मत करिएगा। प्यार का इजहार कर सकते हैं। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। तो अच्छा है दिन। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना, शनिदेव के नक्षत्र में, और शनिदेव का ही विशेष प्रभाव आपके ऊपर है। स्नान के समय बम इस बीज मंत्र का जप करिए। और कार्यक्षेत्र में थोड़ी चिंता रहने वाली है, तो थोड़ा सचेत रहिए। दाम्पत्य जीवन में भी कलह और परेशानी दिखाई पड़ रही है। जमीन जायदाद से संबंधित जो भी कार्य हैं उसे आज न करना ही आपके पक्ष में होगा। कोई बड़ी खरीदारी या कुछ बेचना है तो आज सोच समझ करके, क्योंकि आज धोखा मिलने वाला है। उलझनें बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं। समस्या का जो समाधान मिलना चाहिए वो मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा, कार्य आपके बाधित होते दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन कोई बेहद खास हो, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। यहाँ दिक्कत है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि आज जो भी जरूरी काम है आप करिए, सफलता आगे चल करके आपको मिलेगी। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद होने वाला है। प्रेम संबंध में भी परेशानी है, बोलते समय जरा सचेत रहिएगा। और किसी तीसरे की वजह से भी आज रिश्तों में परेशानी आएगी, खटास उत्पन्न होगा, तनाव आपका बढ़ेगा।
स्वास्थ्य को लेकर के भी सावधानी जरूरी है। थकान और नींद की कमी आपको महसूस होगी। हड्डियों में, जोड़ों में दर्द से परेशानी होगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप ना करें। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से चतुर्थ में, शनिदेव के नक्षत्र में संचरण और आपका विशेष रूप से देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव में होना बढ़िया है। चावल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर के पक्षियों को दीजिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। ज्ञान और अपनी बुद्धिमत्ता के बदौलत आप हर कार्य करेंगे और जो भी कार्य करेंगे उसका पूरा लाभ भी आप पाएंगे। कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से आज का दिन मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं और धन संबंधी मामलों में कहीं कोई चिंता परेशानी थी, कोई रुकावट आ रही थी, वो दूर होगी। रुके हुए सारे काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो दिन बहुत मजबूत है। कार्यस्थल पर बस इतना ध्यान रखिएगा कि आज अगर आपका बॉस विपरीत है, विशेष करके मैं सबके लिए कहना चाहता हूं, पुरुष हो या स्त्री, अपने विपरीत का सम्मान विशेष रूप से करिएगा। अपने बॉस से बहस मत करिएगा, नहीं तो मुसीबत में आप पड़ेंगे। सबके साथ कार्यक्षेत्र में भी शांति और तालमेल बिठाए रखने की कोशिश करनी है और प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन सफलता प्रदायक है और अधिक से अधिक मेहनत करने के लिए आपको तैयार रहना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तीसरे में होना और ये चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में, विशेष प्रभाव आप पर शुक्र का, बहुत बढ़िया है दिन। आज प्रातःकाल ही स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिलाकर के उसी जल से स्नान करिएगा। सफेद वस्त्र धारण करिएगा, इत्र और हो सके तो लगाइएगा। साफ सुथरा रहने का प्रयत्न करिएगा। फटा पुराना वस्त्र मत पहनिएगा, परेशानियां खुद ब खुद कम होंगी। साथ के लोगों के साथ उनकी हंसी खुशी में सम्मिलित होइएगा। यानी ये ध्यान रखिए कि जहां रहिए माहौल खुशनुमा रहे, बस दिन अच्छा है। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा है। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। आपके अधूरे काम पूर्ण होंगे और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन ठीक है। धन लाभ होता दिखाई पड़ रहा है। आज झूठ बोलने से आपको बचना होगा। जो अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में यदि कहीं कोई शिकायत या परेशानी थी, वो परेशानी दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आप किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, समझ लीजिए आज का दिन आपके लिए बेहद खास है। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश भी आप करिए। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे भाव में होना है और ये चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में, परंतु विशेष प्रभाव आप पर चंद्रदेव का ही है। आज एक हनुमान जी के मंदिर में जाकर के एक यज्ञोपवीत एक जोड़ा हनुमान जी के मंदिर में अर्पित कराइए। कार्यक्षेत्र में आ रही परेशानियां दूर होंगी। दिन फायदेमंद साबित होगा। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उठाइए, उसमें आपके लिए अनुकूलता बनेगी। कार्यस्थल पर आज मेहनत थोड़ी ज्यादा आपको करनी पड़ेगी, इसके लिए कमर कसे रहिएगा। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। व्यापार में कुछ अच्छे बड़े अवसर आपको मिलने वाले हैं। आमदनी की स्थिति भी मजबूत दिखाई पड़ रही है और धन संबंधी मामलों में किसी भी तरह के विवाद में मत पड़िएगा। मन की बात हर किसी से शेयर करना ठीक नहीं है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय देख रहा हूं तो वही प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो ठीक है दिन। आज प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने का निर्णय लेना है तो उसके लिए दिन बेहद खास दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है। कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो अच्छा है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है और निवेश भी आप करिए। मीन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना, शनिदेव के नक्षत्र में और शनिदेव का ही विशेष प्रभाव आप पर। प्रातःकाल स्नान के समय बम इस बीज मंत्र का जप करिएगा और जल्दबाजी मत करिएगा। काम में बाधा उत्पन्न होने वाली, ऋण लेना देना दोनों आपके लिए ठीक नहीं है। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी। संभव है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को वक्त रहते पूरा न कर सकें। कार्यक्षेत्र में मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन जो क्रेडिट, जो यश, मान सम्मान मिलना चाहिए उसमें कमी है। अपने प्रतिद्वंदियों से आज परेशान रहने वाले हैं। अनचाहे खर्च से परेशान रहने वाले हैं। स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी चिंता होगी। प्रेम संबंध में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। संबंध आज मधुर नहीं रह सकेगा और विद्यार्थियों को भी मानसिक परेशानी रहेगी। पढ़ाई में कमी दिखाई पड़ रही। स्वास्थ्य में पेट जन्य रोग की संभावना है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आपको नहीं करना। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।